नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर जो कुछ कहा वह सबको सुनना चाहिए, खासकर गांव में बसने वाले और गांव से जुड़े लोगों को। जयंत चौधरी ने सामाजिक ताना बाना मजबूत करने का आह्वान किया तो धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता जताई। महिला सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया तो राजनीति की अहमियत बताते हुए कहा कि सत्ता की चाबी राजनीति से ही मिलती है। आइए सुनिए जयंत चौधरी की अहम बातें। लेकिन एक बात हम याद जरूर रखें कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हो या चौधरी चरण सिंह जी हो, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, ना सिर्फ अपने समस्याओं का हल निकालने का, एक बेहतर जीवन जीने का, एक बेहतर नागरिक बनने का। क्या कर्तव्य होता है, क्या तरीका होता है, क्या रीति रिवाज होते हैं, उनके संबंध में भी उनका गहरा अध्ययन था और विचार था। अब खत्म हो गई वो बातें, राजनीतिक मंचों से तो कोई कहता ही नहीं और समाज के अब मंच बचे नहीं। यहां तक कि अगर आप झांक के देखेंगे देहात भारत के गांवों में, हमारे अपने परिवारों में भी शायद वो बैठक अब बची नहीं है कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ बैठे और दो चार बात कुछ समझा पाए। तो सामाजिक पतन चारों तरफ देखने को है और अगर समाज में पतन आएगा तो राजनीति में भी आएगा, उसका प्रभाव सारी व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और ये बात किसी से छुपी नहीं। नैतिकता की बात चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे और उच्च विचार और सादे जीवन का बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे कोई बेहतर कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आज जीवन बहुत बदल गया, चीजें बहुत बदल गई, लेकिन जीवन के असूल तो वही होने चाहिए। धर्म के नाम पे आज बच्चों के हाथ में तलवार पकड़वाकर काफिला बनाकर भेज दिया जा रहा है। लेकिन सारे धर्म को आप उठा के देखेंगे, उनके ग्रंथ को, किताब को, जो भी मान्यताएं होंगी उन पे विचार करेंगे तो एक ही चीज आएगी कि इंसानियत ही धर्म है। हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखने को तैयार नहीं और धर्म की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पहले अपने परिवार को, कुनबे को, मोहल्ले को संवार लो, गांव में एकता बना लो। मैंने खुद बड़े कड़वे अनुभव देखे हैं, पाए हैं। गांव में एकता नहीं बच रही, ईर्ष्या भावना हम पालते हैं। गांव का एक परिवार तरक्की करता है तो बाकी सब जो सोचते हैं कि कैसे जो इसका इलाज किया जाए, इस भावना से भी बचना चाहिए। गांव में कोई जात पात, कोई धर्म का कोई मतलब नहीं, हम सब एक हैं। ग्रामीण भारत एक है। अगर ये संस्कार हम बचा ले जाएंगे, आज हम जल की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं और जमीर की भी बात करनी चाहिए। नैतिकता के जो पाठ चौधरी चरण सिंह जी बताते थे लोगों को, वो याद करना चाहिए। और उससे जुड़ी बात मैं कहूंगा कि आज अगर हम बाबा टिकैत जी को याद कर रहे हैं तो दादी बलजोरी और मुख्तारी जी को भी हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर उनका साहस नहीं होता तो इस घर, इस परिवार के पुरुषों ने जो किया है हमारे लिए, वह संभव होता क्या? और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपनी दादी को देखा, बुआओं को देखा या मेरी दो बेटियां हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज समाज के मुख्य धारा में हम अपनी नजर डालें, इस मंच पे भी डालें और यहां बैठे लोगों पे भी डालें, तो महिलाओं की भागीदारी कम है। तो आप ये फैसला अपने घर में बैठ के लो। मैं आपसे विनती करता हूं, घर की महिलाओं को, बच्चियों को खूब पढ़ाओ। वो काम करना चाहती है, उनको काम करने की आजादी दो। जो भी उनके विचार है उनके लिए मंच बनाओ। खुद पीछे हट जाओ, हटना पड़े तो, और उन्हें आगे रखो। ये मेरी खुद की सोच समझ है। मैं जानता हूं कि व्यवहारिक बात है, ये परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन निश्चित आएगा। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि आप लोग पीछे रह जाओ। हमारा समाज इसलिए पिछड़ रहा है। यही बात मैं आपको कहूंगा। और बाकी अपने इतिहास को याद करो। 87 में जो नींव रखी गई थी, आप सबके क्षेत्र के सहयोग से
और मामला क्या था? बिजली पे, करमुखेड़ी पे आंदोलन पहला हुआ, शुरुआत हुई थी कि नहीं? और भाव कितना था? 13 रुपए से शायद 17 रुपए। तब 4 रुपए में क्रांति ला दी थी आपने। और आज क्या हो रहा है? ये सब भी हमारी उदासीनता है, हमारी कमजोरियां हैं। तो मैं कहूंगा ठीक है, जो संस्थाएं, जो संगठन बाबा टिकैत जी बना गए, वे भी हमारी धरोहर हैं, उनसे भी हमारी पहचान जुड़ी है, उन्हें भी मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन राजनीति वो तरीका है कि सत्ता की चाबी किसान के और गांवों के हाथ में हो, और कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई लड़नी पड़ती है तो 13 महीने आपने सड़क पर बैठ के लड़ी है और जीती भी है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारी और आपकी राजनीतिक पहचान कमजोर हो गई। राजनीतिक पहचान को भी संवारो। और मैं इस सामाजिक मंच से खुला न्योता देता हूं कि जो लोग समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं, यूनियन में तमाम कार्यकर्ता हैं, हमें फैसला भी लेना चाहिए कि हमारी सामाजिक शक्ति भी चले। लेकिन जहां राजनीतिक सवाल होगा तो कोई मतभेद, कोई लड़ाई नहीं। हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि किसानों की सरकार बने, किसानों का वर्चस्व बने और किसानों की अगली पीढ़ियां मजबूत हों। इसलिए मैं खुला न्योता देता हूं। मुझे कोई बैर नहीं है, मैं नौजवान हूं, बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है आप लोगों ने, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं निभा सकता हूं। अनुभवी लोगों की मुझे आवश्यकता है, मेरे मंच को जरूरत है। तो जो भी यहां लोग हैं, आपने हमेशा प्यार दिया, आपने अपने दल को भी सींचा, यूनियन को भी मजबूत रखा, किसान आंदोलन की भी मजबूती दी, और इस क्षेत्र से हमारे विधायक भी हैं, और इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, यहाँ किसान भवन के लिए जो भी कोई आवश्यकता होंगी, सरकार से लड़के भी लेना पड़ेगा। और जो हमारे पास ताकत और संसाधन होंगे, हम पूरे संसाधन जुटाएंगे।